गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 में हम लोग आंकड़ों का प्रबंधन से संबंधित प्रश्नावली कर रहे थे। उसमें आपको विभिन्न परिभाषाएं, विभिन्न सूत्र और विभिन्न प्रकार के आलेखों के बारे में मैंने आपको बताया था। आंकड़े क्या है, यथा आंकड़े क्या है, आंकड़ों का संगठन क्या है, आंकड़ों का वर्गीकरण क्या है, आंकड़ों का प्रबंधन क्या है और आंकड़ों की व्यवस्था क्या है, इनके बारे में बताया था। आंकड़ों को एकत्रित करके जो सूचनाएं इकट्ठी होती है उनको सारणीबद्ध करने पर बंटन कहा जाता है। और बंटन दो प्रकार का होता है, वर्गीकृत और अवर्गीकृत बंटन। दोनों के बारे में भी बताया था। वर्गीकृत बंटन दो प्रकार का होता है, सतत बंटन और असतत बंटन। सतत बंटन आपके कोर्स में है, वो मैंने समझा दिया, और असतत बंटन अभी आपके कोर्स में नहीं है, आगे की कक्षाओं में आएगा, वो तब बताया जाएगा। अब है आलेखों को कैसे बनाएं। चित्रालेख के बारे में कल मैंने आपको बता दिया था। अब है दंड आलेख। दंड आलेख में क्या है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ। इसमें इस आलेख में जो सूचना एकत्रित होती है वो दो प्रकार से होती है। पहला एकल दंड, जिसमें कोई एक सूचना एकत्रित होगी। इसके लिए ग्राफ पर मान लीजिए ये मैंने कॉपी में एक ग्राफ का फॉर्मेट बना लिया या ग्राफ का पन्ना ले लिया। ग्राफ तैयार करते समय ध्यान देंगे, पहले ओ एक्स अक्ष ये क्षैतिज वाला है, ओ वाई अक्ष, और यहां लिखेंगे आप पैमाना। अब मान लीजिए किसी विद्यार्थी के गणित में प्राप्तांक जो प्राप्तांक है वो प्रथम टेस्ट में 80%, द्वितीय टेस्ट में 100%, तृतीय टेस्ट में 80% या 85 कर लीजिए, अर्धवार्षिक में 80% और वार्षिक परीक्षा में 90% है। इन आंकड़ों का दंड आलेख बनाइए। तो देखिए, एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर ये रेखाएं होती है ग्राफ में, और आप कॉपी में बनाएंगे तो कॉपी में बना लेंगे, निशान डाल देंगे एक एक सेंटीमीटर की दूरी का। ऐसे ही एक एक सेंटीमीटर की ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों दूरियां होती है। ये ऊर्ध्वाधर थी, ये क्षैतिज चल रही है, जो चल रही है। और हम सूचनाओं को, जो भी हमारे पास सूचनाएं हैं, उनको इन दंड में के रूप में बताते हैं। यहां तो हो गई, जैसे मान लीजिए परीक्षा कि कौन सी परीक्षा है, और यहां हो गया प्राप्तांक प्रतिशत में।
प्राप्तांक प्रतिशत में। ये हुआ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। प्रथम टेस्ट यहां लिख देंगे, प्रथम टेस्ट कितने प्रतिशत है? 80। बस यहां दंड बन जाएगा। तो दंड आप ऐसे बनाएं, या इसको कंप्लीट रहने दें, ये मिटेगी तो है नहीं ग्राफ में से तो, या कॉपी में खींच ली तो भी नहीं मिटेगी। तो आप इसको हैचिंग लाइन बोलते हैं, इनको इनके द्वारा शो कर देंगे। फिर एक स्थान खाली छोड़ा जाता है, उसके बाद दूसरा दंड आएगा। ये है सेकंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट के लिए अलग से दंड आएगा। ये है 100%। यहां से फिर एक स्थान खाली छोड़ा जाएगा। फिर आएगा थर्ड टेस्ट। ये है मान लीजिए 85%। 80 और 90 के बीच में ये आ गया 85%। ये लाइनें अपने बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ध्यान दें। फिर है अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली 80%। और इसके बाद वार्षिक ईयरली 90%। ये गणित विषय के प्राप्तांक है किसी विद्यार्थी के विभिन्न परीक्षाओं में। इनको बोला जाता है दंडालेख। और यदि दो क्रमागत दंडों के बीच में जो ये दूरी है इसको हटा दिया जाए तो यही आलेख आयत लेखा चित्र हो जाता है। दूरी मत छोड़ो। फिर यहीं से सेकंड टेस्ट चालू हो जाएगा, यहां तक जाएगा, ऐसे यहां आ जाएगा। फिर यहीं से थर्ड टेस्ट चालू हो जाएगा, यहां आएगा, फिर ऐसे यहां तक आ जाएगा। इस तरह से आयत लेखा चित्र बनता है। अब अपन प्रश्नावली के सवाल करते हैं। दंडालेख और आयत लेखा चित्र में अभी जो प्रश्न किया है उसमें पैमाना आएगा OX अक्ष पर हम ले रहे हैं परीक्षा, और OY अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10% प्राप्तांक। ये हमने लिया है, ये लिखना आवश्यक है। अब आयत लेखा चित्र में क्या करेंगे? इन्हीं सूचनाओं को आयत लेखा चित्र में जब लेंगे तो दो दंडों के बीच में जो 1-1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा था वो खत्म हो जाएगा। आयत लेखा चित्र बनाते समय कई बार ऐसा होता है कि आपके पास आंकड़े इस तरह से आते हैं 100, 110, 110, 120, 120, 130, 130, 140 और इनकी बारंबारता है 2, 8, 10, 20, 140, 150, फिर 10। ये वर्ग है और ये बारंबारता है। आप यहां पर ओ लिखते हैं, ये x है और ये y है। ध्यान रखिए पैमाना कैसे मानेंगे। OX अक्ष पर ये वाली सूचना आती है। अगर मैं 1 सेंटीमीटर को 100 मानूं तो अगले सेंटीमीटर पर 200 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? 10-10 का अंतर।
1 सेंटीमीटर को 10 का अंतर मानूं तो यहां 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा, 100 यहां आएगा, 110, 120, यानी कि इतना ग्राफ खाली पड़ा रहेगा 100 तक का। इसलिए हम क्या करते हैं कि खाली वाली हिस्से को शो करने के लिए टेढ़ी मेढ़ी लाइन डाल देते हैं। इसका मतलब 100 तक की संख्या तो ये इधर गई और यहां शुरू हो जाता है फिर 100 तक। 100, 110, 120, 130। इस टेढ़ी मेढ़ी लाइन का मतलब यह है कि इससे पहले के आंकड़े हमारे काम के नहीं है। 140, 150। तो हमने 1 सेंटीमीटर ओ एक्स अक्ष पर क्या माना? 10। ऐसे ही ओ वाई अक्ष पर हमारा देखो 2, 8, 10, 20, 2, 4, 6। अगर हम 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई मान लें तो हमारी 10 इकाई में अधिकतम संख्या 20 है, 10 सेंटीमीटर में सारे आंकड़े आ जाएंगे। इस प्रकार से आप लोग ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ की अब मैं प्रैक्टिस कराता हूं। अब हमारा प्रश्नावली चलेगी 5.1। हमारी 5.1 प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित सूचनाओं को देखकर यह बताना है कि इनमें से किसमें आयत लेखा चित्र बनेगा। आयत लेखा चित्र बनाने के लिए आपके पास सतत बंटन होना चाहिए और बारंबारताएं लिमिटेड होनी चाहिए, उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखें। एक डाकिए के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। अब आप एक क्षेत्र को 1 सेंटीमीटर मान ले तो डाकिए के पास विभिन्न क्षेत्र, उनमें जरूरी नहीं है कि सभी में डाक आए। डाक किसी में 1 आएगी, किसी में 2 आएगी, किसी में नहीं आएगी, किसी में 1, किसी में 2, किसी में नहीं, किसी में 10। इसके लिए आयत लेखा चित्र सही नहीं है, क्योंकि 2 मोहल्ले, 2 क्षेत्र, 2 स्थान कंटिन्यू कनेक्टिविटी में आने की गुंजाइश कम रहती है। अगला देखिए, खेल कूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई, ये आ सकता है। प्रत्याशियों की ऊंचाई ली, मान लीजिए 160 सेंटीमीटर, 161, 162, 165, 163, 164, 166, 170, 162, 168। तो वहां पर हम जो है इनको ले सकते हैं लेखा चित्र में, और इनको विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। 157 से 160 सेंटीमीटर के बीच कितने बच्चे, 160 के बीच 163 से, 160 से 163 के बीच कितने, 163 से 166 के बीच कितने। इस तरह से विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। लेकिन जो पहला सवाल था उसमें क्षेत्रों को वर्गों में बांटना संभव नहीं है। 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। अब कंपनी तो क्या एकल दंड या द्विदंड, इससे बताया जाएगा कंपनी को कैसेटों की संख्याओं के प्रकार के आधार पर। टी सीरीज है, टाटा है, टीसीएस है, टॉप कैसेट्स है। तो अलग अलग कंपनियों ने कितना कितना प्रोडक्शन किया, ये दंड आलेख से प्रदर्शित होगा
क्योंकि इसमें वर्ग बनना संभव नहीं है। आयत लेखा चित्र केवल वहीं पर बनेगा जहां पर कि वर्ग बनता है। निम्न सीमा उच्च सीमा होती है, उसका एक वर्ग बनता है। वो आयत की चौड़ाई का और उसकी बारंबारता ऊंचाई का मापदंड होती है, उनको उससे इंगित किया जाता है। किसी स्टेशन पर सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या बिल्कुल लगा सकते हैं हम। 7 से 8 का 1 बन गया, 8 से 2 का 1, 9 से 10 का 1, 10 से 11 1, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, इस तरह से बहुत सारे वर्ग बन रहे हैं। इन वर्गों में हम विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं कि स्टेशन से कितनी गाड़ियां उस समय के बीच में निकली। आंकड़े ज्यादा हो गए तो हम 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5 और 5 से पुनः 7 करके आंकड़ों के आयतों को सीमित किया जा सकता है और इनकी ऊंचाइयां डिपेंड करेगी कि कितनी गाड़ियां निकली। तो बी और डी को हम वर्ग बना करके यानी कि आयत बना करके हम लोग आयताकार लेखा चित्र बना सकते हैं, जबकि शेष 2 सूचनाओं से दंडालेख। अब अगला सवाल देखिए, किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए जो लोग हैं उनको पुरुष को M, महिला को W, लड़के को B और लड़की को G से निरूपित किया गया है। तो इन सूचनाओं के आधार पर प्रातःकाल पहले घंटे में जो लोग आए वो आपको सवाल किताब में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 2 देखिए और प्रश्नावली 5.1। पहले घंटे में ये लोग आए WWW, GB, WWW, MGG, GB, MWB, GGM, WWM, MWW, ठीक। फिर WMWB, ज्यादा गैप रखने की जरूरत नहीं है। WMWB, WGM, WWWW, GWMM, WWM, WGWM, GWMM, BGGW। ये लोग वो है जो पहले
घंटे में आएंगे। मिलान चिन्हों द्वारा इनकी बारंबारता बंटन सारणी बढ़ाओ। तो देखिए क्या लिखेंगे, व्यक्ति कौन है, एम, डब्ल्यू, बी और जी। मिलान चिन्ह और बारंबारता। ठीक, अब शुरू कीजिए मिलान चिन्ह से। हाथ रखते चलेंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, एक एक एक, जी बी जी बी, डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, एम जी जी एम जी जी, एम 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 एम, डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, जी बी एम डब्ल्यू जी बी एम डब्ल्यू। मालूम है 5-5 का काटते हुए चलना है। बी जी जी एम, बी जी जी, 5 बनते ही काट देंगे, बी जी जी एम, डब्ल्यू डब्ल्यू एम एम, डब्ल्यू डब्ल्यू एम एम, डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। राइट, अब इधर आ जाओ, डब्ल्यू एम डब्ल्यू डब्ल्यू एम डब्ल्यू, बी डब्ल्यू जी बी डब्ल्यू जी, एम डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, एम डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, और डब्ल्यू, जी डब्ल्यू एम एम, जी डब्ल्यू एम एम, डब्ल्यू डब्ल्यू एम डब्ल्यू 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 एम डब्ल्यू, जी डब्ल्यू एम जी जी डब्ल्यू एम जी, डब्ल्यू एम एम डब्ल्यू एम एम, बी जी जी डब्ल्यू बी जी जी डब्ल्यू। अब इनको गिनिए, 5 दिया 15, 5 10 15 20 25 और 3 28, 5 5 5 10 और 2 12, तो कितने हो गए? 5 और 8 13, 5 18 और 2 20, 3 तो 5 और 1 6, 60 लोग आए पहले घंटे में। इसको बोलते हैं सिग्मा Fi, कुल लोगों की संख्या। अब देखिए 60 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 दूनी 60। इस तरह से ये सारणी बनेगी। अब इसका आलेख कैसे बनेगा ये देखिए। सबसे पहले अक्ष ले लेंगे, यहां लिखेंगे O, यहां लिखेंगे X, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सूचनाएं इकट्ठी करने के लिए इस तरह से लाइनें खींच देंगे। लाइनें खींचो। पहली, दूसरी, देखिए यहां पर लेंगे M, इसको खाली छोड़ेंगे, यहां लेंगे W, इसको खाली छोड़ेंगे, यहां लेंगे B, इसको खाली छोड़ेंगे और यहां लेंगे G। ये तो हो गया व्यक्ति किस प्रकार का है, और यहां हो गया संख्या। अब देखिए अधिकतम संख्या क्या है हमारी 28, न्यूनतम क्या है 5, तो हम दो दो का 1 सेंटीमीटर पैमाना हुआ, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 व्यक्ति, ये वाई अक्ष पर लिया है। ओ वाई अक्ष को वाई अक्ष लिखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 यहां तक है। तो लिख देंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, राइट। एम कितने हैं 15, 15 देखिए कहां पर आएगा 14 और 16 के बीच में, ये हो गया एम, और इसको ऐसे लाइन खींच देंगे, हो गया। डब्ल्यू 28, डब्ल्यू पर चाहिए कितनी महिलाएं गई 28 खरीदारी के लिए। किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में पहले घंटे में महिलाएं गई 28 और पुरुष गए कितने 15। बॉयज 5, ये हो गए बॉयज, और गर्ल्स 12, जी 12 की सीट में इस तरह से मिला देंगे। ध्यान रहे एक एक का गैप छोड़ना है। अगर हम इन एक एक के गैप को नहीं छोड़े तो यही रेखा चित्र बन जाएगा, आयत रेखा चित्र। आई बात समझ में? यह अपना सवाल इस तरह से पूरा हुआ। आगे ये हुआ अपना प्रश्न संख्या 2। आगे मैं आपको कल कराऊंगा, यहां तक आप करके आए। थैंक यू वेरी मच।